इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 19.2। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, देखो थंबनेल में लिखा हुआ हर एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ सकता है, इसलिए पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए शुरू करते हैं। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? शरीर का सबसे लंबा पेशी कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस ही सबसे बड़का पेशी है, सबसे लंबा पेशी है। ऐसे तो हम लोग पेशी में जानते हैं आंत हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो तो सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम किस में संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगर सोडियम लाना होगा ना कहीं से, तो उसको मिट्टी के तेल में डाल गलाते हैं, नहीं तो उसमें हवा लगा तो आग लग जाएगा। उसको बचाने के लिए किरासन तेल में डालकर सोडियम को सप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तीरंदाजी डैश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी डैश का राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान में अक्सर लोग अलग अलग प्रकार के धनुष बाण लेकर घुस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? इसमें से एक खगोलीय पिंड नहीं है, उसका टिक लगाना है। तारे है, समुद्र नहीं है, ग्रह और सूर्य तो खगोलीय पिंड ही रहे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर हर्ट्ज के बराबर है? तो हर्ट्ज के बराबर कौन सा है? तो है डी, एस अपॉन -1, एस के पावर -1। क्वेश्चन नंबर 31, ए रूलर मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? अ रूलर मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है फिरोज वरुण गांधी। फिरोज वरुण गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे नवाजित किया गया था? तो अबी अहमद अली। अबी अहमद अली। क्वेश्चन नंबर 33, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन थी? 2019 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी थी? तो उनका नाम है सिमोना हालेप। आंसर डी, सिमोना हालेप। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? तो उसका नाम है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान चलाया गया था। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया? भारतीय सेना के द्वारा भारत का वो कौन सा पुल है जो मैत्री पुल ब्रिज का निर्माण कराने के लिए भारतीय थल सेना को उतरना पड़ा था? तो वह है सिंधु नदी पर बांध। ये सिंधु नदी, ये आपको चले जाओ तो पाकिस्तान के करीब में आएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता आता है ना, ये पंजाब से पाकिस्तान को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है पी चिदम्बरम। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन नेगेटिव को करने की घोषणा की गई है? वो कौन सा कंपनी है जो 2030 तक कार्बन नेगेटिव करने की घोषणा की है? तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट।
बोलता है कि हम 2030 तक मतलब कार्बन को निगेटिव कर देंगे, हटा देंगे कार्बन को हम। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38, 24वें महालेख नियंत्रण CGA, 24वें महालेख नियंत्रक CGA के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त जिसे किया गया है उसका नाम है सोमा रॉय बर्मन। सोमा रॉय बर्मन, रॉय नहीं, इसको राय ही पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर चंद्रबिंदु हो गया तो रॉय पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पर सोमा राय बर्मन ही होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो पीके बनर्जी किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। किससे? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो उसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? वो भारत का कौन सा राज्य है जो सरकारी नौकरियों में पदोन्नति पद जो आरक्षण होता है, आरक्षण को खत्म कर दिया गया है? तो वो राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आरक्षण को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू किया है? तो उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली ने ये स्कीम चालू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो जयराम कुलकर्णी मराठी कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई मतलब अभी तो है ही, भारतीय हाई कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है अजय कुमार। आंसर बी, अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंग योजना शुरू की है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कौशल शतरंग योजना चालू किया है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही कौशल शतरंग योजना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो भारतीय सेना ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। हाथ जोड़ लो, लेकिन हाथ मिलाओ नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये कहावत सुने हो ना? हाथ बढ़ाता है पर हाथ मिलाने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु, वो कौन सा राज्य सरकार है जो खेलों को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा ही खेलो इंडिया शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोबेड फ्री डिटेक्शन इजी नामक तकनीक विकसित की है? तो इस तकनीक को विकसित करने वाले संस्थान का नाम है IIT दिल्ली। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो एबल पुरस्कार के लिए चुना गया था हेलेस फुरस्टेनबर्ग और गेगरी
ग्रेगरी मार्गुलिस, ये दोनों को ही चुना गया था एबल पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है 2020 में? तो भारत को 144वां स्थान मिला था, लेकिन अब की स्थान थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 2020 में 144वां स्थान उस समय था। अगले पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति सेट 19.3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।